कंगना जी आए थे तो वो चांदी के गिलास में पानी पी रहे थे ताकि गुस्सा ना आए मुझे, क्योंकि मेरे में गुस्सा बहुत है। जब से मैं चांदी का गिलास पी रहा हूँ आपका पॉडकास्ट देख के बहुत शांत रहता हूँ। सिंह इज किंग, अमरीक सिंह, मीका सिंह। क्या बात, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई है यार, आपका ये नंबर 1 चल रहा है और मैं खुद देखता रहता हूँ सारे आपके प्यारे प्यारे एपिसोड्स। तो इसीलिए तो नहीं चांदी के गिलास से आपने चांदी का रखा गिलास तो देखो, ये आपका मैंने आपसे ये सीखा मैंने कि इनके शो पे माय फेवरेट ब्यूटीफुल गॉर्जियस कंगना जी आए थे तो वो चांदी के गिलास में पानी पी रहे थे ताकि गुस्सा ना आए मुझे, क्योंकि मेरे में गुस्सा बहुत है। तो जब से मैं चांदी का गिलास पी रहा हूँ आपका पॉडकास्ट देख के बहुत शांत रहता हूँ। अद्भुत। तो इससे शांति मिलती है? मिलती है। मेरे स्टाफ वाले बोलते हैं कि आज आपको गुस्सा नहीं आया, तो मैं यार आज मैं ठीक था कि हाँ ठीक हो आप। देखिए पॉडकास्ट से कुछ तो फायदा, कुछ तो फायदा हुआ, थैंक्स टू यू आल्सो ना। मेरे को अभिजीत भट्टाचार्य का हमने पॉडकास्ट किया था जी। फिर मुझे किसी ने कहा कि मीका सिंह को अभिजीत सर कह देते हैं कि भैया थोड़ा कम करो। अभिजीत जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बिकॉज खिलाड़ी से जबकि उनके गाने आए हैं तो लकीली मैंने जो 2 फिल्में देखी थी ना उस वक्त थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, 25 पैसे मिलते थे, क्या बोलना 91 92 में। एक तो आई थी जो जीता वही सिकंदर और एक आई थी खिलाड़ी। तो तब से मैं आई थिंक अक्षय कुमार की पहली सुपरहिट, अक्षय पाजी की पहली सुपरहिट मूवी थी जिसके गाने इन्होंने गाए थे। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे ना चाहे जमाना हम। तब से मैं बहुत बड़ा फैन होने का और अब मैं मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी थोड़ा बहुत हिट हो गया और उनके पास पहुंच गया हूँ। इन बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ बैठने का मौका मिलता है तो वो मुझे समझा रहा था यार मीका तू कम बोला कर, कई बार तू बहुत ज़्यादा बोल जाता है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अभिजीत दा सिखा रहे हाँ थे। मुझे बहुत, उनके बर्थडे में गया था, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे, मैंने पाँव छू के उनको मिला, बोलते यार प्लीज़ तू कुछ फिर तेरे भाई को कूदना पड़ता तेरे लिए। तो आई लव यू अभिजीत जी। तो आप समझ सकते हो कि मीका सिंह को अगर अभिजीत दा समझा रहे हैं तो फिर तो सोचो मैं किस लेवल पे होऊंगा। पर जी मैं आपके आऊंगा सारे बवाल जी, कंट्रोवर्सी जी, पे जी, आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा मीका सिंह को समझते हैं जी क्योंकि मीका सिंह का बोल्ड अवतार तो दुनिया ने देखा है, राइट। खूब टीवी रियलिटी शोज में दिखता है। थोड़ा अंदर वाले को भी मैं झांकना चाहता हूँ। पिताजी आपके अजमेर सिंह साहब जो है क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनर थे, ट्रेनर थे राइट। नहीं एक्चुअली वो कीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे पटना और साहिब। उन्होंने क्लासिकल में प्रभाकर भी करी जी। तो बेसिकली उनको गाने का शौक था और फिर उन्होंने कीर्तन सीखा। तो 99% जितने भी हम पंजाबी सिंगर्स हैं जो पंजाब में हैं, सभी को अगर गाना पहला मौका मिला तो सबने कहीं ना कहीं शब्द से ही शुरू करा हुआ है, गुरबानी से ही शुरू करा। जितने भी सिंगर आप देखेंगे, या हो सकता है मुझे देख के बोलते रहते होंगे कि भाई मैं भी तबला बजाता था, पर एक्चुअली में हम सबकी शुरुआत गुरुद्वारा से ही हुई है। और फादर साहब को बहुत शौक था गाने का, फिर वो पटना साहब जाके उन्होंने बाकायदे वहाँ पे कीर्तन करा है। और ब्लाकी बाबू उनके उस्ताद जी थे जो बिहारी थे, उनसे उन्होंने पूरी क्लासिकल की तालीम ली। वहाँ से हम सबको गाने का शौक पड़ा। मैं आपका बिहार कनेक्शन बाद में जोड़ूंगा, लेकिन जी। परिवार कैसा था आपका? बहुत मज़ेदार था यार शुरू से ही। फाइनेंशियली कैसा था? मतलब अच्छे घर से थे, सारे संसाधन थे, या बचपन थोड़ा जैसे एक्चुअली गांव वाले सारे अच्छे ही जीते हैं। अब हमको लगने लग जाता है कि यार नहीं पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, या पैसा ही कम था या ज़्यादा था। पर नॉर्मली जितने भी आप गांव के लोग देखेंगे वो बहुत ही हेल्दी रिच होते हैं। सबको अच्छा घी मक्खन मिलता है, सबने एक गाय पाली होती है। तो उस हिसाब से पापा जी के बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत उनके आम के बाग थे, जैसे जो आम मैंगोज होते हैं। और दादाजी को भी गाने का शौक था, लेकिन मेन फिर पापा जी ने सीखा, तब से हम सब लोग। तो इसीलिए तो नहीं हम आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत हम राजे महाराजे थे, लेकिन ठीक है जो भी रूखी सूखी खाते थे बड़ी खुशी से खाते थे। तो वहाँ जो पंजाब में जैसे आपका जीवन था, या अभी जैसे खूब पैसा आ गया, जी। अभी स्टाइल है, मीका सिंह का स्वैग है, दोनों में जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक अगर आपने वो लाइफ देखी है ना तो फिर आपका फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको सक्सेस मिल जाती है और आपने वो आपके घर पे कभी लाइट ही नहीं गई 6-6 घंटे, तो आपको लाइट का मतलब नहीं पता चलेगा जब तक आपको वो लाइफ नहीं जिएंगे। तो मैंने वो लाइफ जी है और इतना मज़ेदार है। 12 घंटे लाइट गई है, मोमबत्ती में गुजारा चल रहा है और पता भी नहीं चला कब लाइट आती कब जाती है। तो वो जो लाइफ थी बहुत ब्यूटीफुल लाइफ थी। उसको देखने के बाद ये तो फिर हम स्वर्ग में जी रहे हैं। तो इसका हम तभी थैंकफुल होंगे अगर हमने वो पहली लाइफ अच्छी देखी होगी। दुख देखा है तभी सुख का मजा आएगा। दुख नहीं मैंने कभी देखा, मतलब अगर तंगदिली देखी है तभी रईसी का आनंद आता एक्चुअली क्या है ना, मैं जब 75 रुपीज़ भी कमाता था ना तो मैं बहुत खुश था कि यार 75 रुपये, ओ माय गॉड, अब इसका करूँगा क्या, खर्च कैसे करूँगा।
देन फिर वो अगर महीने के 2 शो हो गए तो 150 रुपया हो गया, पर 150 रुपये में मैंने एंजॉय बड़ा करा। तो मुझे लगता है उस वक्त शायद 75 रुपीज़ ही का मैं काम करता था, और आज मैं जितना भी करता हूँ वो उसी का परिश्रम जो मैंने पहले लाइफ अच्छी देखी है। वैसे पुराने जमाने के लोग ज्यादा परिश्रमी थे। नहीं, मैं बहुत खुश था उसमें, और उसमें नहीं, क्या मैं है कि उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ। आप 8 भाई बहन हैं? 8 भाई बहन, अभी हम 4 हैं वैसे, 2 बहनें 6 जाने हैं। जी। तो सबसे सभी एक रूम में हम प्यार से सो जाते थे, 1 बेडरूम में ही इतना पूरी फैमिली समा जाती है और पता भी नहीं चला कब बड़े हो गए, कब क्या हो गया। और उसके बाद फिर बहुत सबने अपने अपने घर बनाए, तब हमने एंजॉय करा। हालांकि पंजाब में हमारा घर अच्छा था, और उसके बाद जब सब लोग इधर उधर काम करने के लिए गए हैं, जैसे दिले भाई अपना निकल गए, सबसे बड़े भाई अपना निकल गए, तो कहीं ना कहीं हम इकट्ठे जरूर होते थे और पूरा एंजॉय करते थे। तो पाजी, छोटे भाई होने का सबसे नुकसान या फायदा क्या होता है? आप तो छोटे नुकसान थे। था, मैं लाडला बड़ा था, और जो पापा जी मेरे को ही हमेशा पैसे देते थे। और दिलीप भाजी क्या करते थे कि एक बिजनेस उन्होंने किया था। बिजनेस क्या किया था, ऐसे वो छोटी छोटी गाड़ी लेके आते थे, जो उसका रेट ही 50 पैसे था। वो जब गाड़ी नहीं कहीं बिकती थी, वो मुझे बोलते थे ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें ये होता है फलाना ढिमकड़ा। तो मैं रोने चालू करता था, तो मेरे डैडी बोलते थे तू बता कितनी चाहिए तेरे को। तो मैंने बोलता मुझे 25 चाहिए, वो जो छोटी छोटी गाड़ी होती है। जो खींचे से सुर से तो वो भागती बोलते थी। थे ये ले पैसे, और मैं दिलीप भाजी को देता था, और सारी गाड़ियाँ मुझे ही चिटका के चल जाते थे। तो बहुत मज़ेदार, इसीलिए बाद में मीका पाजी ने दिलेर पाजी की गाड़ी जो थी वो ले ली, वो मैंने ले उन्हें बेवकूफ बना के। पाजी ना एक्चुअली सिर्फ दिलीप पाजी ना स्क्रीन पे बड़े नोटी से लगते हैं, या रियल लाइफ में भी होंगे, पर वैसे ऊपर जा रहे पूरे भोले और इनोसेंट है। हाँ। उनको लगता है वो बहुत स्मार्ट, बहुत चलाक, उनके कोई भी जोक चलते हैं, लेकिन जहाँ उनको उल्लू बनाना हो तो मैं बना देता हूँ उनको। एक किस्सा तो बड़ा आपने सुनाया था कि वो गाड़ी खरीदने जा रहे थे, आपने कहा पाजी बेकार गाड़ी, क्या लोगे इसको, इंडिया में ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमर देखो 99% बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने दिलीप पाजी से सीखी हैं, बिकॉज वो शुरू से ही यूएसए चले गए थे। यूएसए वो 3-4 साल लगा के आए, तो पूरा अपग्रेड हो गए हैं वहाँ से, वो कि वहाँ की गाड़ियाँ, परफ्यूम्स, अच्छी लाइफ, तो वो सारी जिक्र करते थे। यार मेरी फेवरेट गाड़ी है हमर, हमर इतना दी होती है, हमर बहुत बड़ी H1 H2 H3, पूरी स्टोरी बताई कि सबसे पहले अर्नोल्ड के पास वो गाड़ी थी, तो उसके बाद फिर अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने ट्रोलिंग कर दी कि ये गाड़ी एक सेलिब्रिटी को दी है। तो पाजी आपकी कड़क कॉफी भी। हाँ जी भाजी, तो अमेरिका ने सबके लिए वो हमर बना दी थी, सब हर कोई ले सकता था। ये सारी स्टोरी मुझे बताते थे मेरे मन में कि हाँ हमर हमर हमर। अच्छा, एक दिन मैंने देखा कि अक्षय पाजी किसी मूवी है पागल दीवाना पर आवारा पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना में वो गाड़ी ए हमर है, ठीक है जी, इतने सपने दिखा के खुद लेके आ गए। तो जिस दिन लेके आए, बड़ा मिठाई भाई खिला रहे बेचारे, रेड कलर की गाड़ी थी। मैं कहा भाई आप हमर लेके आए हो, आप पागल हो गए? क्यों? सबसे घटिया गाड़ी हमर है। आप इस बंदे को पूछो इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, ना साला कोई यहाँ पे सर्विस होती है, कहाँ कराओगे आप? उसको बोलते कहाँ कराओगे, कहते स्पेयर पार्ट्स तो 2 सेकंड लगते दुबई से आते हैं। मैं कहा भाई आप दुबई से मंगाओगे, टायर पंचर होगा दुबई से मंगाओगे, की करा, इसको निकाल दो खटारा गाड़ी। वो बेचारे दूसरे दिन उन्होंने गाड़ी वो उस बंदे को दे दी, और तीसरे दिन मैंने वही गाड़ी खरीद के लाया और मैंने पाई है। तो पाजी चपेट नहीं पड़ी? बहुत गाली यार, बहुत कुत्ता, घटिया, नीच, दुष्ट, ऐसे ऐसे बेचारे मीठी मीठी गालियां देते। नहीं, क्योंकि मैंने सुना कि जब आप लोग बैंड में थे साथ में तब तो बहुत मारे तो आपको बड़े चपेट मारते थे वो। एक्चुअली वो टाइम बहुत अच्छा था। देखिए आजकल हम किसी को डांट नहीं सकते, पर तभी हमें सीखने की इतनी चाह थी कि हमें पता नहीं चलता कि वो थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, या घुसे मार रहे हैं। हमें था हमने अच्छा ही करना है। और 8 साल मैंने उनके साथ पूरा काम किया है एज ए गिटारिस्ट, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। महाराजा बैंड। तो उसमें होता क्या था कि जैसे आजकल बच्चों को गाना बड़ा अच्छा आ रहा है। आप कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, सब बहुत अच्छा गाते हैं, सबको परफॉर्म नहीं करना आता, क्योंकि परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। सब 20-20 साल के, 15-15 साल के बच्चे अच्छा गाते हैं, लेकिन जब तक वो बाहर गाएंगे नहीं तो पता क्या चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। सही बात है। तो लकली 8 साल जो मैंने पाजी के साथ बिताए हैं, तो मुझे पूरा A to Z पता है कि यार परफॉर्म कैसे करना है। वो परफॉर्म करते होंगे, आप पीछे से बैठ के सीख रहे थे, बैठे फ्री में बैठ के सीख लिया जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी बच्चा आगे आना चाहता है उसको पहले पीछे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखो आज भी आप जहाँ पहुँचे हो, आपको कहीं ना कहीं जो आपने सीखा, सही बात है, तो आज उसी चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है। ट्रू। तो मैं लकी हूँ कि मैंने लोग ऑक्सफोर्ड जाके बिजनेस सीखते हैं या म्यूजिक सीखते हैं, मेरे को सारा घर में मिल गया कि यार। दलेर पाजी के साथ क्यों लगे आप? मतलब
लगे कि परिवार में और भी लोग होंगे ना, जैसे आपको आप ही लगे। नहीं, हम देखो पाजी आए अमेरिका से हाँ, और तो आपको ये पसंद था, ये चमक धमक, ये लाइट अच्छा लगता था आपको? नहीं, ये देखो स्वैग तो मेरा शुरू से था। ये पहले बालियां नकली पहनता था, अब थोड़ी सी असली हैं, लेकिन पहनना शुरू से था। फिरोज खान या रणजीत, दो चार लोग ना ऐसे चेन वेन पहनते थे फिल्मों में, हाँ हाँ, तो मुझे अच्छा लगता था बड़ा कि अच्छे। यार, हाँ, तो तब से आदत पड़ गई। और पाजी अमेरिका से आए, उनको हिट होना था, और वहाँ से लड़के आए अपने भाइयों के साथ कि मुझे भाई मैं ये बर्गर वर्गर नहीं बेच सकता, ना मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे सिंगर बनना। उन्होंने पाजी को बोला चलो गेट आउट जाओ, और उनके पैसे भी नहीं दिए उन्होंने कि तुझे इतनी मेहनत से हमने यहाँ पे बुलाया यूएसए में, और आप अभी सिंगर बनना चाहते तो जाओ। तो बेचारे खाली हाथ पूरे आ गए यहाँ पे, और वापस स्ट्रगल चालू हो गया उनका। मतलब अच्छा खासा सारा बिजनेस सेट किया था शमशेर भैया ने। वापस यहाँ पे आके, वो मुझे याद है जब पहले आए तो टीन की छतें जो थी उसमें उन्होंने रेंट, एक रूम ले लिया था रेंट पे। अच्छी लाइफ देखने के बाद बट मुझे सिंगर बनना है, तो ये जो उनका डिसीजन था ना, ये दी बेस्ट था। सेम आपकी जैसे स्टोरी आप बता रहे हो, सेम उनकी स्टोरी है कि उनको भैया ने कहा ठीक है भी जा तू, ये पाजी ले वो ना आए टिकट, होते तो आज मीका सिंह बैठे ना होते साथ ना में। होते। वो आगे 91 में बैंड बनाना है, और मैं पंजाब से सीखता था गिटार, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आया कि चलो यार मैं कुछ जागरण वाल में गिटार बजाऊंगा, ऑर्केस्ट्रा में बजाऊंगा, शादी में गिटार बजाऊंगा। करते करते हम सब भाई, 2-3 भाई यहाँ मिले, और विद इन 4 ईयर्स, 91 में आए थे, आई थिंक 94 में उनका साइन हुआ, 95 में सुपरस्टार, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा पहला पॉप सिंगर।